सीताराम सभी को। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज जो है हम हमारा 5th चैप्टर व्याकरण शिक्षण स्टार्ट करने वाले हैं। व्याकरण, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं व्याकरण क्या है। जो ग्रामर होती है, ये जो हिंदी में ग्रामर है, वचन, लिंग, पर्यायवाची शब्द, प्रत्यय और विसर्ग आदि, ये जो शब्द हैं, मुहावरे, ये सब क्या है? व्याकरण है। कहाँ पर छोटी ई की मात्रा लगनी है, कहाँ पर छोटे ऊ की मात्रा लगनी है, बड़े ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, इन सब के बारे में ज्ञान होना, यही क्या है? व्याकरण है। ठीक है। कहता सार रूप में प्रचलित भाषा से संबंधित नियमों का कथन करना ही व्याकरण है। अब ये जो है एक डेफिनेशन दी थी भाई योगेंद्र जीत जी ने, जिसे आपको ऐसे ही याद करनी होगी। उसमें उन्होंने कहा है कि सार रूप में प्रचलित भाषा से संबंधित नियमों। अब देखिए, भाषा के लिए कुछ जो नियम होते हैं। अब मान लीजिए लड़के का नाम है रोहित। रोहित खाना खाता है। अब हमें पता है, हमने व्याकरण पढ़ा है, इसीलिए हमें पता है कि पुरुष जो होते हैं उनके साथ क्या लगेगा। जो लिंग बदलों में जो पुरुष के साथ क्या लगेगा? खाता, पीता, बोलता, चलता, फिरता। और स्त्रीलिंग के साथ कैसे लगेगा? बोलती, खाती, पीती, चलती, आती, जाती, ऐसे ई आ करके। तो ये हमें कैसे पता चला? हमें व्याकरण से पता चला। आगे यह पता है कि कैसे, कहाँ पर बड़ी ई लगनी है, कहाँ छोटी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, इन सब का ज्ञान हमें कैसे होता है? ये कुछ क्या है? नियम है। तो इनसे इनका जो सार रूप में कथन जो होता है, इन नियमों का कहना, जो इन नियमों को हम सार रूप में पढ़ते हैं, उसे ही क्या कहा जाता है? व्याकरण कहा जाता है। कि सार रूप में प्रचलित भाषा से संबंधित ये जो नियम होते हैं का कथन करना, उनको कहना ही जो क्या है? व्याकरण होता है। सही भाषा में उन्होंने कहा है कि, सिंपल लैंग्वेज में उसने कहा है कि जो व्याकरण के नियम होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें व्याकरण कहा जाता है। ठीक है। कहता व्याकरण वास्तव में शब्दों के प्रयोग का अनुशासक है। शब्दों को कैसे प्रयोग करना है, उसको कैसे लिखना है, ये कौन बताता है? व्याकरण बताता है। व्याकरण भाषा का महत्वपूर्ण अंग है। अब ग्रामर के बिना कोई भी लैंग्वेज सीखी नहीं जा सकती है, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो या पंजाबी हो, हमें सीखना ही पड़ेगा, है ना। इसके बिना भाषा का ज्ञान जो है अधूरा समझा जाता है। अब हमें क ख ग घ यही नहीं आएगा तो भाई हमारी भाषा का ज्ञान तो अधूरा ही है। हमें यही नहीं पता बड़े ऊ की मात्रा कहाँ लगनी है, छोटे ऊ की मात्रा कहाँ लगनी है, स्त्रीलिंग के साथ कैसे लगना है और पुरुषों के साथ कैसा लगना है, यही अगर हमें नहीं पता होगा तो हम कैसे मतलब ये कर पाएंगे। ये तो नॉर्मल सी सिंपल सी चीज़ें हैं, बेसिक सी चीज़ें। नेक्स्ट कहता व्याकरण भाषा को शुद्ध एवं अनुशासित रखता है। अब ये भी बिल्कुल सही है। अब मैं कहूँगी कि रोहन खाती है तो वो गलत है, ये शुद्ध नहीं है, अशुद्ध है और अनुशासित भी नहीं है। अब मैं कहूँगी खाती है रोहित या खाता है रोहित, तो ये अनुशासित भी तो नहीं है, लयबद्ध भी तो नहीं है। तो भाषा, व्याकरण का ज्ञान क्या है? भाषा को शुद्ध एवं अनुशासित रखता है। कहता भाषा और व्याकरण में घनिष्ठ संबंध है, मतलब बहुत गहरा संबंध है दोनों में। एतएव भाषा शिक्षण में व्याकरण की आवश्यकता प्रतीत होती है। इसीलिए क्या है? भाषा शिक्षण में जो है व्याकरण की आवश्यकता प्रतीत होती है। अनौपचारिक रूप से भाषा सीखते हुए व्यक्ति भले ही व्याकरण की ओर ध्यान नहीं देखता। अब देखिए, मान लीजिए हमें ऐसे ही थोड़ी सी ही इंग्लिश सीखनी है, कि चलिए हम हिंदी की बात करते हैं। अगर हमें थोड़ी बहुत हिंदी सीखनी है, बस की बात कर सकें हम, इतनी की हिंदी सीखनी है, तो उसमें क्या है, हम ज़्यादा व्याकरण की तरफ ध्यान नहीं देंगे, बस अपनी बात समझाने की कोशिश पे लगे रहेंगे, है ना। बस इतना क्या होना चाहिए कि बात समझाने आनी चाहिए, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन स्कूल में दाखिल होकर जब वह भाषा सीखता है तो किसी न किसी रूप में वह व्याकरण की शिक्षा प्राप्त करता है। तो स्कूल में जो है वो प्रॉपर हमें सिखाते हैं, उसमें क्या है, हमें वो व्याकरण की सीख भी क्या है देते हैं, शिक्षा देते हैं। हम स्कूल में व्याकरण की शिक्षा प्राप्त करते हैं। अतः व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा से संबंधित नियमों का ज्ञान कराता है। किसी भाषा की संरचना का सिद्धांत या नियम ही उसका जो है व्याकरण होता है। जैसे मैंने बताया कि जो उनके नियम है या जो उनकी संरचना का सिद्धांत है
वो सब क्या है, वही व्याकरण है। उसे कैसे संरचित करना है, उसे कैसे रचना है, यही क्या है, भाषा की संरचना। और उसे ही क्या कहा जाता है, इसके ज्ञान को क्या कहा जाता है, व्याकरण कहा जाता है। व्याकरण संबंधी विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न परिभाषाएं दी हैं। अब सब विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। जैसे सबसे पहले व्याकरण शब्द वी जमा आ जमा क्र धातु लयुट्य प्रत्यय के योग से बना है, जिसका अर्थ है व्यक्तियन्ते शब्द येन। ये इम्पोर्टेंट है, व्यक्तियन्ते शब्द येन। ये संस्कृत का श्लोक है जिसका अर्थ है जिसके द्वारा अर्थ स्वरूप से शब्द की सिद्धि हो। अर्थ स्वरूप से क्या है, शब्द की सिद्धि होना, उसका क्या मतलब होता है, व्यक्तियन्ते शब्द येन। नेक्स्ट है डॉक्टर उसके बाद आया डॉक्टर लक्ष्मी प्रसाद चौबे जी ने। उन्होंने क्या कहा, कहते व्याकरण भाषा की रचना या संगठन का परिचायक है। कि परिचायक मतलब परिचय कौन देता है, व्याकरण जो है वो देता है। भाषा की रचना और संगठन का परिचय कौन देता है, व्याकरण देता है। ये लक्ष्मी प्रसाद चौबे जी ने कहा है। और ये डेफिनेशंस मैं बार बार कह रही हूँ कि सेम इसी तरीके से लिखनी होती हैं, इन्हें आप अपनी लैंग्वेज में नहीं लिख सकते हैं। आगे डॉक्टर स्वीट ने क्या कहा है, कहते हैं व्याकरण भाषा का व्यवहारिक विश्लेषण अथवा उसका शरीर विज्ञान है। जो अगर आप चाहें तो इतना भी लिख सकते हैं कि व्याकरण भाषा का व्यवहारिक विश्लेषण कराता है, कि कैसे व्याकरण जो है भाषा को लिखना है। ये भी एक तरीके से क्या होता है, व्यवहारिक विश्लेषण। हम इसे एक शब्द जो है इसका नाम हम दे सकते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा सा बस ये लिख सकते हैं आप, इतना सा। तो ये किसने कहा, डॉक्टर स्वीट ने। पूरा का पूरा चाहे ना ही लिखें कोई बात नहीं, लेकिन यह है कि अपने शब्दों में नहीं लिखना है। नेक्स्ट है हेमचंद्र जी। हेमचंद्र जी ने कहा कि व्याकरण को शब्दानुशासन कहा है, कि शब्दों का जो अनुशासन है उसे व्याकरण कहा जाता है। ये किन्होंने कहा है, हेमचंद्र जी ने। जैगर ने कहा है प्रचलित भाषा संबंधी नियमों की व्याख्या को व्याकरण माना है। अब भाषा संबंधी जो नियम होते हैं उनकी जब हमें व्याख्या करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, व्याकरण माना जाता है। तो ये कुछ 5 जो है डेफिनेशंस दी थी। एक जैगर ने दी थी, हेमचंद्र जी ने दी थी, डॉक्टर स्वीट ने दी थी और लक्ष्मी प्रसाद चौबे जी ने दी थी। ये आप याद कर लीजिएगा, ध्यान रख लीजिएगा इनका। और लिखना इसी प्रकार से है, आप अपने शब्दों में नहीं लिख सकते हैं। हाँ, यहाँ पे जो मैंने ये थोड़ा सा लिखवाया है कि आप सिर्फ इसके बाद ऐसे लिख सकते हैं, व्याकरण भाषा का व्यवहारिक विश्लेषण करता है। बस इतना आप लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लेकिन लिखना सेम शब्दों में है जैसे उन्होंने ये परिभाषा दी है। तो आज हमने ये परिभाषाएं पढ़ ली और इसका जो इंट्रोडक्शन था वो भी पढ़ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम भाषा शिक्षण में व्याकरण की जो उपयोगिता है, इनके कुछ पॉइंट्स हैं, टोटल 10 पॉइंट्स हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में ये पढ़ेंगे। धन्यवाद। सीताराम।